students, I am Vinod Kumar, PGT Math, KV number 1 Ajmer. Welcome you to all in my class on behalf of KVS RO Jaipur. Our topic is some applications of trigonometry. Dear students, in previous chapter, Introduction to Trigonometry, we have discussed some very important things that are, first is a trigonometric ratio. We know that about trigonometric ratio of any two sides of a right angle triangle. ये right angle triangle है ABC. We know that about right angle triangle, if any angle of a triangle is 90 degree, then the triangle is called right angle triangle. तो ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं. एंड अगर हम फिर उसके बाद इसमें दो एक्यूट एंगल बचेंगे. अगर इसको हम लेते हैं थीटा तो इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर और ये बेस. सो इन राइट एंगल ट्राइंगल द रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स is called trigonometric ratio, and there are 6 trigonometric ratio: sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta and cosec theta. यहाँ पर एक अपने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कहें या यूं कहें कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद करने के लिए एक टेबल याद की थी जिसे बोलते हैं PBP अपॉन HHH. इसका मतलब ये होगा कि साइन जब लिखना होगा तो लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा में बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन थीटा के लिए लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस. And we know that cosec theta, sec theta, cot theta are reciprocal of sin, cos and tan. तो ये हमने वहां पे डिस्कस किया था. उसके बाद हमने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री टू 90 डिग्री. मींस हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री टू 90 डिग्री. इसके लिए भी आपने वहां पे टेबल डिस्कस की थी. 0, 30, 45, 60, 90 के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे उनकी वैल्यू हम कैसे लिखेंगे वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. थर्ड आपने वहां पे डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिन दो एंगल का सम 90 होता है. सो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा इज 90 डिग्री. 90 माइनस थीटा एंड थीटा जो होंगे वो होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. फॉर एग्जांपल 60 एंड 30 इनका सम 90 आता है तो 60 एंड 30 कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. तो ये हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस किया था. और हमारा जो टॉपिक है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इस टॉपिक के लिए ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसके बिना हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को सिंपलीफाई नहीं कर सकते. अब देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है. एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है? हाइट्स एंड डिस्टेंस. एंड डिस्टेंसेस का मीनिंग क्या है? वी कैन मेजर ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए पॉइंट. यानी जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? हम किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं किसी पॉइंट से, या उस ऑब्जेक्ट की हाइट फाइंड कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से. फॉर एग्जांपल ये टावर है, डायग्राम है. इस डायग्राम में टावर दिखाई दे रहा है आपको. अब यहाँ पर कोई कैंडिडेट है. ये कैंडिडेट क्या कर रहा है? इस टावर को ऑब्जर्व कर रहा है, इसके टॉप को देख रहा है. तो यहाँ हम कहेंगे कि ये ग्राउंड लेवल है जिसे, और यहाँ पर इसकी आईज यहाँ पे बनेगी तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी ये. तो जो इस ऑब्जर्वर की ये है यहाँ पे ऑब्जर्वर, और ये कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट इसके टॉप को देख रहा है. तो यहाँ हम इस टावर की हाइट फाइंड कर सकते हैं और इस टावर की डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं इस पॉइंट से. दूसरा आप डायग्राम देख रहे हो. इस डायग्राम में एक बिल्डिंग आपको बता रखी है. इस बिल्डिंग में कोई पक्षी यहाँ पे बैठा हुआ है और ये क्या कर रहा है? एक ब्रेड के पीस को देख रहा है यहाँ पर. अब तो ये हम ये फाइंड कर सकते हैं कि जो ब्रेड यहाँ पे रखी हुई है ग्राउंड लेवल पे, वो इस बर्ड से कितने डिस्टेंस पे है, और जो पीस है, ब्रेड का पीस है, ये बिल्डिंग से कितनी डिस्टेंस पे है, या यूं कह सकते हैं इस बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, ये हम फाइंड कर सकते हैं. तो वी कैन मेजर
of height and distance of an object from a point. अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि इस टावर को जब कोई कैंडिडेट देख रहा है तो इसकी जो आई बनेगी यहाँ से आई, और इस टॉप को ये देख रहा है तो इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। और ये लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। इस केस में क्या होगा, इस बर्ड की आईज से यहां एक लाइन बनेगी, इसे बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये है लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो जब फर्स्ट केस की बात करें, फर्स्ट केस में कैंडिडेट देख रहा है अपर साइड में, तो इसको टॉप को देख रहा है, तो लाइन, एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और सेकंड केस में जब कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो यहां जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट, इसको बोलते हैं हम एंगल बिटवीन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये दो एंगल यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। जब अपर साइड में देखा जा रहा है, ऊपर की ओर देखा जा रहा है, तो एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और बॉटम में देख रहे हैं हम, नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल बनता है यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इनकी हेल्प से हम यूज करते हैं, इनकी हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट की हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। So angle of elevation is the angle between line of sight and distance between an object to observer is called angle of elevation। और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे मैंने कहा था कि ये यहाँ पे कोई टावर था, तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया और इसके टॉप को यहाँ पे देखा जा रहा है, तो यहाँ ये पॉइंट ए जो है, ए से इसके टॉप को देखा जा रहा है, तो ए टू सी की जब बात करेंगे तो ए सी बनेगी लाइन ऑफ साइट, और ये ग्राउंड लेवल पे लाइन बनती है हॉरिजॉन्टल लाइन। सो एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ए से सी की तरफ जब देखेंगे, यानी जब ऊपर की तरफ देखते हैं, तो एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। सो याद रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ए टू सी। सेकंड था एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनेगा, ये बिल्डिंग मैंने बताई थी, बिल्डिंग पे यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, ये किसी ऑब्जेक्ट को देखेगा जो पॉइंट ए पर है। सो सी टू ए की जब बात करेंगे तो एंगल बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इन दोनों एंगल की हेल्प से हम किसी ऑब्जर्वर की हाइट्स एंड डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट होगा उस स्टेटमेंट की हेल्प से एक राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा, and we know that in a right angle triangle we can apply trigonometry means we can find trigonometric ratio। तो यहाँ पर कुछ अननोन वैल्यूज होंगी, कुछ गिवन वैल्यूज होंगी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको एक रिलेशन बनाना है, रिलेशन बिटवीन गिवन वैल्यू एंड अननोन। इसमें इन दोनों में आपको रिलेशन बनाना होता है, जो भी आपको गिवन है और जो आपको फाइंड करना है, यानी अननोन है। अननोन को आप क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे, ए ले लेंगे, बी ले लेंगे, थीटा ले लेंगे, जो भी अननोन है वो आप उसे एज्यूम कर लेंगे, और अननोन और गिवन में एक रिलेशन आपको बनाना है। और ये रिलेशन क्या मिलेगा आपको, ये रिलेशन मिलेगा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और फिर वहां से हम हमारा क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। अब देखते हैं इसका एक क्वेश्चन। एक एग्जांपल गिवन है, यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। तो ये जो आप एग्जांपल देख रहे हो, इस एग्जांपल में कोई कैंडिडेट है
उसकी हाइट बता रखी है आपको 1.5 मीटर टॉल is so an observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? तो यहाँ जब ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का अगर कोई क्वेश्चन आपको सिंपलीफाई करना है तो आप पहले उसे अच्छे से रीड कर लें, उसका मीनिंग समझ लें, साथ ही साथ उसमें ये देख लें कि उसमें गिवन क्या है और अननोन क्या है। फिर उसके बाद आपको स्टेटमेंट की हेल्प से डायग्राम ड्रॉ करना होगा और डायग्राम अगर आपका सही से बन जाता है तो आपका क्वेश्चन बड़े इजीली सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक चिमनी बता रखी है आपको, तो मैंने एक चिमनी ले ली। इस चिमनी से कुछ डिस्टेंस पे, डिस्टेंस कितनी है 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। तो इस चिमनी से 28.5 मीटर डिस्टेंस पे एक कैंडिडेट है, कोई ऑब्जर्वर है। ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, इसके टॉप को देख रहा है। यहाँ पे क्यों, कैसे पता चला कि टॉप को देख रहा है, क्योंकि यहाँ पे बता रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब हम अपर साइड में देखते हैं। तो ऑब्जर्वर इस टॉप को देख रहा है, तो ये बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन दैट इज 45 डिग्री। यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, टॉप ऑफ द चिमनी एंड चिमनी फ्रॉम हर आई इज 45 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ दे दिया आपको 45। मैंने बताया था कि आईज से जो आईज से एक लाइन बनती है हॉरिजॉन्टल लाइन, आई से बनेगी ऑब्जर्वर की आई से बनती है हॉरिजॉन्टल लाइन। कहां तक बनेगी, उस ऑब्जेक्ट तक बनेगी, और इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो मैं इनको कुछ पॉइंट ले लेता हूं। इसको मैंने ए कहा, इसे बी पॉइंट कहा, इसे सी, और यहां पर ग्राउंड लेवल पे एक पॉइंट ले लेते हैं, उसे हम डी कहते हैं। इस ऑब्जर्वर की हाइट आपको गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जर्वर इज 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। ठीक है, तो ये हाइट भी कितनी होगी, 1.5 मीटर होगी। अब हमें ये हाइट और फाइंड करनी है। इस हाइट को हम ले लेते हैं x। तो यहां पे हम लिखेंगे लेट हाइट, लेट हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी क्या बनेगी यहां पर, CD। अब CD कैसे फाइंड करेंगे, CD की वैल्यू कैसे आएगी, CD इज इक्वल टू CB प्लस BD, CB प्लस BD। तो CD इज इक्वल टू, CB की वैल्यू हमने क्या ले रखी है, x मीटर एज्यूम कर लिया हमने। सो x प्लस BD कितना है यहाँ पे 1.5 मीटर। इसको मैंने कोई इक्वेशन 1 बोल दी। अब यहाँ पे आप एक ट्राइंगल देख रहे हो, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है ABC, राइट एंगल ट्राइंगल ABC। क्योंकि ये हमेशा वर्टिकल होगी चिमनी, नहीं तो क्या होगा, अगर ये किसी एंगल पे है तो गिरने के चांस हो जाते हैं, इसलिए ये वर्टिकल होगी, 90 डिग्री के साथ होगी। अब यहाँ पर हमें ये हाइट और फाइंड करनी है। तो इस एंगल के लिए इसके अपोजिट साइड को क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। तो यहाँ BC बन गया परपेंडिकुलर, और ये बन गया हॉरिजॉन्टल लाइन, बन गया बेस। तो मैंने अभी भी कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन के लिए आपको एक क्या करना होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में एक रिलेशन फ्रेम करना है, रिलेशन बिटवीन गिवन एंड अननोन। तो यहाँ गिवन क्या है आपका, इसको बेस बता रखा है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट बता रखा है, उसके बाद आपको एंगल गिवन है, अननोन क्या है इसमें, हाइट है। तो इनमें हम एक रिलेशन फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर ये है परपेंडिकुलर और ये बेस। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस अपॉन tan थीटा। तो हम लिखेंगे सिंस इन ट्राइंगल ABC CD CB अपॉन AB। CB क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर, AB क्या है बेस, एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर अननोन है जिसे हमने x ले रखा है, तो परपेंडिकुलर P की वैल्यू लिख लेंगे x। बेस इज गिवन, बेस कितना है यहाँ पे 28.5 इज इक्वल टू 10, एंगल इज ऑल्सो गिवन, थीटा इज गिवन tan 45, और tan 45 कितना होता है 1, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 28.5
मीटर। तो x की वैल्यू मिल गई आपको, यानी ये जो हाइट थी B2C वो मिल गई आपको 28.5 मीटर। अब हमें तो इस चिमनी की हाइट, कंप्लीट हाइट फाइंड करनी है, तो कंप्लीट हाइट फाइंड करने के लिए हम 1.5 मीटर और ऐड कर देंगे इसमें। तो लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ चिमनी, ये आ जाएगा। हम इक्वेशन 1 से लिख लेंगे x प्लस, ये हाइट CD है तो ये आ जाएगा x प्लस 1.5 और x की वैल्यू हमारे पास में आ गई 28.5 प्लस 1.5 और ऐड कर देंगे तो ये टोटल हो जाएगा 28 प्लस 1 हो गया 29 और 1 हो गया 30। तो 30 मीटर ये इस चिमनी की हाइट आ जाएगी। इस तरीके से जो हाइट एंड डिस्टेंस का है या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का है, इनके क्वेश्चंस को हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्सरसाइज 9.1 की बात करते हैं। 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ही करते हैं पहले। इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखेंगे क्वेश्चन क्या है, मैं रीड कर रहा हूँ। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole is to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with ground level is 30 degree। और साथ ही साथ यहाँ पे डायग्राम भी बता रखा है। इसमें एक पोल है और ये ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल पे एक पॉइंट है A, इस पॉइंट से एक टॉप, इस पॉइंट से एक रोप यहाँ पे गिवन है। तो सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंब कर रहा है यानी चढ़ रहा है इस रस्सी पे। अब इसमें बता रखा है कि इस रोप की जो लेंथ है वो है 20 मीटर और एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। डायग्राम में जो पॉइंट बता रखे हैं वो है A, B एंड C। हमें फाइंड करना है, यहां पे हमें पोल की हाइट फाइंड करनी है। तो पोल की हाइट कौन सी होगी इसमें, AB। इस पोल की हाइट को हम ले लेते हैं x, तो लिख लेते हैं लेट हाइट ऑफ द पोल इज x मीटर। ठीक है, और फिर मैंने कहा कि आप यहाँ पे रिलेशन फ्रेम कर लेना। तो यहाँ पे x अननोन है, 20 गिवन है, 30 गिवन है। सो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इस 30 डिग्री के लिए इस x को आप कहोगे परपेंडिकुलर। तो लिखेंगे AB और गिवन क्या है AC, सो AB अपॉन AC। सो AB क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर और AC है हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा। अब यहां पे हम लिख लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज साइन थीटा। तो यहां पे परपेंडिकुलर की वैल्यू है x, h हाइपोटेनियस है 20 एंड साइन 30। साइन 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। 0 डिग्री से 90 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या होती है वो हम एक टेबल की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं और उन्हें आपको याद कर लेना है। तो इसे लिख लेंगे x/20, साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, साइन 30 इज हाफ, और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे x इज इक्वल टू 20/2, तो ये आ जाएगा 10। सो x इज इक्वल टू 10 मीटर। x इज इक्वल टू 10 मीटर का मतलब हुआ जो पोल है उस पोल की हाइट आ जाएगी 10 मीटर। इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके किसी ऑब्जेक्ट की हाइट और डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं किसी पॉइंट से। तो ये था सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो एक्सरसाइज 9.1 है वो इसी पे बेस्ड है। इसके क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।